नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव पुनः एक नया एपिसोड लेके आया हूँ आपके सामने अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पर। इसके पहले कि मैं आज का एपिसोड स्टार्ट करूँ, मैं आपको फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ कि चूँकि मैं ये तीर्थों पे बोल रहा हूँ तो इससे बहुत सी, क्योंकि जब भाई तीर्थ क्यों होते हैं, क्योंकि कोई न कोई वहाँ पे महान विभूति का जन्म हुआ रहता है या उससे संबंधित है। तो ये अधिकतर नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए रिपीटिशन होता है। एक तो बात ये, तो मेरे एक आदरणीय हैं, वो उन्होंने पिछले जो एपिसोड गया उसमें लिखा कि भाई ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो वो वाला प्रसंग था जो चित्रकूट वाला। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई आखिर मैं ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से ला रहा हूँ। भाई पुराणों से ला रहा हूँ, मैं कई बार बोल चुका, और मैं उसका उदाहरण भी देता हूँ कि किस पुराण में लिखा है। तो पहली बात तो ये, तो मेरा जो उद्देश्य है बताने का वो बाकी यूट्यूबर जैसा नहीं है कि भाई यहाँ पर ये स्थानीय है। मैं आपको अगर जैसे रामचरितमानस का उदाहरण दे के मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे चित्रकूट वर्णन में रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि भरद्वाज ऋषि ने श्री राम को बताया कि आप चित्रकूट में निवास करिए और मेरे गुरु वाल्मीकि जी से मिलिए। लेकिन वाल्मीकि, इससे ऐसा लगता है कि वाल्मीकि जी चित्रकूट में ही रहते थे। तो मैंने आपको स्थान दिखाया कि चित्रकूट से 8-10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पहले वो स्थान है करवी के पास, जो लालापुर, जहाँ पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। ये मैंने आपको, तो ये मेरा उद्देश्य है कि भाई अगर कोई वर्णन है तो पहली बात तो ये देखना कि वर्णन सटीक सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो मैंने कई बात आपको गलत भी बताई, भाई गलत है। जैसे जब श्री राम वाले केस मैंने बताया कि जब शत्रुघ्न जब वहाँ आक्रमण करने जा रहे थे लवणासुर पे, मधुवन पे, मधुरा, तो वो जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुके थे तो रात को आवाज़ आई बच्चों की, और सीता जी से जाके मिले। तो मैंने कहा ये गलत है, हो नहीं सकता। तो राम पुराणों में जो लिखा है, मैं अगर वो जस्टिफाई नहीं होता तो मैं उसको गलत भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि उसमें जो लिखा है, भाई बाकी लोग तो ऐसा सीधा बताते हैं। मैंने आपको बताया कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो बताया था, फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो मेरा जो उद्देश्य है बताने का कि ये कपोल कल्पित गाथाएं नहीं हैं। इसलिए मेरे जो आदरणीय दर्शक हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि उसको मैं जो इतिहास के रूप में देख रहा हूँ कि ये हमारे भारत भूमि का, हिंदुओं का प्राचीनतम इतिहास है, उस दृष्टि से देखें कि सही है कि नहीं। क्योंकि भाई आखिर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, इसके अतिरिक्त जो स्थान है एक्चुअल में कहाँ हैं, वो सब देख के और फिर मैं उसका एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि वास्तविकता क्या हो सकती है। तो इस बात का कृपया ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज मैं आपको 3-4 पुरियाँ बताया आपको, मायापुरी, द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी। तो आज मैं आपको काशीपुरी, 5वीं पुरी है काशीपुरी, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि पुरी, ये जो 7 पुरियाँ हैं जिनका हिंदू धर्म वर्णन है, इनको मोक्षदायिनी कहा गया है कि ये 7 पुरियों में निवास करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मोक्ष मिलेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये 7 पुरियाँ जो है हिंदू धर्म का केंद्र है, यहीं से सब घटनाओं ने जन्म लिया। इस बात को आप ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से काशीपुरी का महत्व बहुत ज़्यादा है बाकी सब पुरियों की तुलना में। सारी पुरियाँ महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन काशीपुरी का महत्व बहुत ज़्यादा है। और उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि उसका कारण ये है कि जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि हिंदू धर्म जो 4-5 अलग अलग संप्रदायों से, जो आपको बताया ना, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, अघोर संप्रदाय, इन सब से मिलकर जो हिंदू धर्म बना है उसका ये केंद्र बिंदु है। यहाँ पे सब चीज़ है।
और ये भी बताऊंगा मैं आपको, आप देखते चलिए वीडियो, ये भी बताऊंगा कि इसमें न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि दूसरे धर्मों की भी आस्था का केंद्र है ये, इतना प्रसिद्ध तीर्थ है। तो सबसे पहले मैं आज आपको काशी महात्म्य जिसको कहा जाता है कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है काशी, इस पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पहले एक श्लोक जिसमें कहा गया है कि ये शंभू की नगरी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बात। और इसका एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काशी का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद मतलब मघवन, जो इंद्र को कहा गया ना मघवन, तो मघवन भी काशी आए, तो वो भी सब उल्लेख है यहाँ पर। तो ऋग्वेद में काशीपुर का उल्लेख है। तो जो लोग समझते हैं, और अधिकतर लोग समझते हैं, लोग क्या, मैं भी समझता था कि जो हमारा वर्णन है, जो मैंने आपको जब रुद्रों पे बोल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि काशी जो है रुद्र की नगरी है। और आज भी आप जब जाते हैं तो काशी में जाएंगे तो भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, भाई ये भगवान विश्वनाथ की नगरी है। लेकिन मित्रों, आपको मैं ये बताऊं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी है, सिर्फ ये रुद्रों की नगरी नहीं है। कैसे, देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हालांकि वो कहानी दो अलग अलग तरीके से है, पर उसका अर्थ एक ही है। कहानी यह है कि इसको काशी को, अच्छा काशी पहले क्यों कहा ये बता दें। देखिए काशी के कई नाम हैं, अविमुक्त क्षेत्र, काशी, वाराणसी, आनंदवन, ऐसे कई इसके नाम हैं अलग अलग कारणों से। तो काशी कहा गया कि जहाँ ब्रह्म प्रकाशित होता है, ब्रह्म का प्रकाश फैला रहता है, उसे काशी कहा गया। और वाराणसी तो इसलिए कहा गया कि जो वरुणा और असी दो नदियाँ जो गंगा में आके मिलती हैं, उनके बीच के क्षेत्र को वाराणसी कहा गया। तो ये सब नामकरण है, इस पर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान रुद्र के निवास स्थान बनने से पहले ये आर्यों का, या यूँ कह सकते हैं वैष्णवों का निवास स्थान था। कैसे, देखिए एक कहानी है, थोड़ी से अलग हटके, दोनों मैं बता देता हूँ। कि भगवान शिव को जब पार्वती जी के साथ वो रह रहे थे विवाह के पश्चात, तो उनको लगा कि पार्वती जी अपने मायके में पति के साथ रहने में पसंद नहीं है। तो वे स्थान खोजने निकले, उचित स्थान, और उनको ये क्षेत्र पसंद आया, काशी। तो उन्होंने अपने जो गण हैं उसको आज्ञा दी कि भाई इसे निर्जन कर दो। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आप तो पढ़ लेंगे या साधु संत आपको कथावाचक बता देंगे, पर इसका अर्थ समझिए आप कि उसे निर्जन कर दो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, मनुष्यों का निवास था, तभी तो निर्जन कर दो। तो निर्जन कर दो। जब निर्जन हो गया और भगवान शिव अपने परिवार के साथ वहाँ रहना प्रारंभ कर दिए, तब यहाँ पर देवता और नाग लोग, नागवंशी आके बसने लगे। तो ये किस बात का प्रतीक है? युद्ध का प्रतीक है। अर्थात नागवंशियों ने यहाँ आर्यों के निवास पे कब्जा जमाया, इस बात का प्रतीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई आर्यों का निवास स्थान कैसे था? तो देखिए ऋग्वेद के अनुसार जो काशी के सबसे पुराने राजा जिनका नाम ऋग्वेद में बार बार आता है वह हैं सुदास और दिवोदास, उनका पुत्र दिवोदास। और दिवोदास प्रबल प्रतापी सम्राट था, और दिवोदास ने यह नगरी बसाई थी। अब अगर आप धार्मिक जो कहना चाहिए शब्दावली को छोड़ देंगे तो आपको अर्थ समझ में आएगा कि उसने ये नगरी बसाई थी। और जब रुद्रों को ऊपर से धीरे धीरे, जो मैं आपको बता चुका हूँ रुद्र वाले एपिसोड्स में, सीरीज में, कि उनको धीरे धीरे धकेला गया, तो यहाँ पर एक रुद्र, और एक जगह नाम भी दिया उनका पिनाकी, कि पिनाकी जो रुद्र थे जिन्हें पिनाक पाणी कहा गया, जो धनुष रखते थे त्रिशूल नहीं, उन्होंने यहाँ पर कब्जा जमाया। ये भी वर्णन है। तो ये मैं आपको एक नई बात, और इस बात का प्रतीक फिर इस कहानी को थोड़ा सा घुमा के भी बताया गया है कि जब कब्जा जमाया तो फिर से आर्यों ने अटैक किया होगा, तो फिर
उनको रुद्र को ये स्थान छोड़ना पड़ा। तो छोड़ना पड़ा तो उन्होंने, भगवान विष्णु जो थे उनको अच्छा नहीं लगा ये स्थान, ये बात अच्छी नहीं लगी कि भगवान शिव को छोड़ना पड़ा, और उन्होंने जैसे भी होगा आर्यों को समझा के वापस भगवान शिव को यहाँ बुलवाया, प्रतिष्ठित किया। और दूसरा ये है कि भगवान शिव ने जब वो आए, उनको स्थान पसंद आया था, तो उन्होंने भगवान विष्णु के अधिकार में था, उनसे प्रार्थना की कि भाई मुझे रहने के लिए क्षेत्र दे दो। जो भी है दोनों का देखिए लास्ट में अर्थ है गई है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव की मदद की कि भाई ठीक है यहाँ रहो। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु के आनंदाश्रु गिरे, प्रेमाश्रु भगवान शिव से मिलकर, तो उससे जो बिंदु बिंदु कहते हैं ना, टपके आंसू, तो उससे एक बिंदु सरोवर बन गया। और उसी के पास में एक मंदिर है बिंदु माधव। मैंने आपको बताया कि ये प्राचीन, मतलब माधव समझ रहे हैं, वैष्णव नगरी थी। तो ये ओरिजिनली वैष्णव नगरी थी, लेकिन जब भगवान शिव प्रतिष्ठापित हो गए तो फिर उनके तो दर्जनों यहाँ पर, ये आप शिव पुराण में आपको बता चुका हूँ उस श्रृंखला में कि दर्जनों यहाँ पर शिव के, जिन्हें अवतार कहा गया, और मैं तो पीढ़ियाँ कहता हूँ, वंश चला, तो यहाँ पर हुए। अब जब आप वाराणसी में जाएंगे तो आपको हर मोहल्ले में एक एक शिव मंदिर मिलेगा। देखिए मैं फिर से आपको वो स्थान नहीं बता रहा हूँ काशी विश्वनाथ पूजा करो, ये नहीं बता रहा हूँ, बता चुका हूँ। मैं आप बता रहा हूँ कि हर मोहल्ले में शिव मंदिर मिलेगा। अब आप इसमें से ये नहीं बता सकते कि कौन सा किसी वास्तविक रुद्र का स्मारक है, या कहीं पंडितों ने अपना बना लिया अपने फ़ायदे के लिए, कहा नहीं जा सकता। फिर भी 2-4 ऐसे प्रसिद्ध स्थान हैं जिनका शिव पुराण में वर्णन है, और अलग अलग रुद्र के नाम से, जैसे ज्येष्ठेश्वर महादेव। अब उन्हीं के पास में फिर कोई कहानी है कि व्याघ्र रूप धारण करके आए और मारा, तो व्याघ्रेश्वर, कहीं वृषभेश्वर, कहीं वो बॉल खेल रहे थे कंदुक, तो जब वो बॉल खेल रहे थे तो उसी समय 2 दानव आ गए और उन्होंने बॉल का रूप धारण कर लिया, गेंद कंदुक का, और पार्वती जी ने फेंक के मारा तो दोनों दानव मर गए। फिर अर्थ देखिए, अर्थ ये निकला कि भाई जो रुद्र थे उन्होंने उनका वध कर दिया। तो यहाँ पर बना हुआ है कंदुकेश्वर महादेव। तो ये जो एक और है कृत्तिवासेश्वर, यहाँ भी ऐसे कि मारा तो उसने कहा प्रभु मेरे चर्म को पहन लो आप, तो कृत्तिवासा कहा गया, तो कृत्तिवासेश्वर। तो ये जो शिवलिंग है, इस नाम से जो मंदिर है, उन्हें आप कह सकते हैं कि ये उन रुद्रों का स्मारक हैं जो यहाँ थे। और अनेक मंदिर तो जैसा आपने सुना ना, औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिए गए प्रसिद्ध मंदिर जहाँ पर स्वर्ण मूर्तियाँ थीं और सब लूट लिया गया, तो वो तो भाई है। इसलिए आज जो सैकड़ों मंदिर है गली कूचे में, वो बताया नहीं जा सकता कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं। और बहुत से तो हिंदुओं ने खुद ही घेर लिया था। जब अभी कॉरिडोर बना काशी विश्वनाथ का, तो आपने देखा होगा कि जब अवैध कब्जों को तोड़ा गया तो उसमें बहुत से शिव मंदिर निकले। अब इसी प्रकार से जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पीढ़ियाँ चली, तो उसका भी प्रमाण मैं पिछली बार ही दे चुका हूँ। जो पितामह महेश्वर ऐसे नाम के शिवलिंग हैं गली कूचे में, जहाँ लोग जानते भी नहीं। सब लोग तो काशी विश्वनाथ दर्शन कर चले आते हैं, पर ये जो इतिहास है कि यहाँ पे अनेकानेक रुद्र है, और इसका प्रमाण शिव पुराण से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि रुद्र के अनेक अवतार हुए, भगवान शिव ने अनेक अवतार लिया, वो इसी बात का प्रमाण। तो खैर मैं भगवान शिव के बारे में या रुद्र के बारे में तो बता ही चुका हूँ आपको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा काशी के बारे में दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, काशी भगवान शिव की नगरी और वैष्णव नगरी, ये तो बता चुका आपको। राजा सुदास, ऋग्वेद में जिनका नाम है दिवोदास, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये 2 तो प्रमाण हो गए। आप जो देवी हैं शाक्त, उनका भी आप देख लिए, ललिता देवी का मंदिर है, ये शक्तिपीठ कहे जाते हैं। और आपको मणिकर्णिका घाट पे ही हैं मंदिर, तो ये देवी वाले हो गए। अघोर पंथ का तो ये बहुत बड़ा तीर्थ है। अघोर पंथ का तो केंद्र है
काशी, क्योंकि जो बाबा कीनाराम नाम के एक बड़े प्रसिद्ध औघड़ हुए, उनकी परंपरा आज भी चल रही। कई जगह मैंने देखा, आप देखेंगे भगवान राम का आश्रम और इस तरह से जो लिखा रहता है, वो औघड़ राम कीनाराम के शिष्य थे। तो कीनाराम जी जो थे, उनके बारे में बनारस में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार काशी राजा ने उनको बुलाया, सारे काशी के ब्राह्मणों को न्योता दिया, उनको बुलाया। तो जो ब्राह्मण आए, सनातनी ब्राह्मण, वो देखे अरे ये औघड़ भी आया, तो नाक भाव सिकोड़ने लगे कि भाई इसके साथ खाना नहीं खाएंगे, ये तो कुछ भी मांस मुर्दा उर्दा कुछ खाता है। तो राजा ने उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी। तो जब खाने को परसवा गया, जो भी अच्छा खाना था, सात्विक भोजन, खीर वीर ये सब, तो जैसे ही उन ब्राह्मणों ने उसको टच किया तो वो खून और पास और मांस में रुधिर ये सब बदल जाता था। तो खा नहीं पाते थे, 2-3 बार फेंक के फिर परसा गया वैसे ही। तो ये सबके सब आके दूसरे कमरे में झांकने लगे, जहाँ बाबा कीनाराम अकेले बैठे भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा वो बड़े मज़े से पूड़ी खीर सब खा रहे हैं। तो सब ने उनसे क्षमा याचना की। मैं आपको सिर्फ यहाँ कोई कहानी नहीं, मैं बताने का अर्थ ये है, इतने प्रसिद्ध औघड़ जो साधु हैं वो यहाँ पर हुए बनारस में, बताने का मतलब ये। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको जैसे फिर भैरव और जो बताऊंगा, तो वो तो फिर बता भी चुका हूँ, और वो तो फिर भगवान शिव का मैं दूसरी बातें यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, एक बात मैं और आपको बताऊंगा कि जो जिसे योग कहा गया है, जिसके बड़े प्रसिद्ध आपको बताया था मैंने योगी में, जो मैंने आपको बताया कि बाबा महाअवतार बाबा की कहानी सुनाई थी, जो अल्मोड़ा के पास जिनकी गुफा है और बड़े बड़े लोग आज जाते हैं। उनके शिष्य जो लाइणी महाशय थे, जो भारत के क्रिया योग के जो पहले गुरु, जो साक्षात, क्योंकि महाअवतार बाबा तो बोलते हैं 5000 साल पहले हुए थे, तो उनकी बात छोड़िए, लेकिन लाइणी महाशय इसी काशी के रहने वाले थे। और यहाँ पर देखिए, काशी, मैं आपको बार बार बताया ना कि आप हिंदू मत सोचिएगा, यहाँ पर ये तो 5 तो बता ही दिया कि आपको वैष्णवों का भी केंद्र है, शैवों का भी केंद्र है, शक्ति का भी केंद्र है, औघड़ लोगों का, अघोरियों का भी केंद्र स्थान है। तो यहाँ अलग अलग मोहल्ले बन गए, जहाँ अलग अलग पूरे भारत से अलग अलग क्षेत्रों से आके लोग बसते थे। तो उसी में एक है बंगाली मोहल्ला। अब इस बंगाली मोहल्ले में ये लाइणी महाशय की समाधि है, आज भी है, लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने। और इन्हीं के शिष्य हुए योगी, जो बड़े प्रसिद्ध हुए अमेरिका में, योग को जिन्होंने पहले प्रसिद्ध किया। तो एक ये हो गया कि भाई ये स्थान देखिए, जो क्रिया योग आज का इतना महत्वपूर्ण प्रचार जिसका हो रहा है, उससे संबंधित स्थान भी काशी है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको 2 मोहल्ले बताता हूँ। यहाँ भदैनी मोहल्ले में 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी, और भेलूपुरा मोहल्ले में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ। देखिए फिर जैनियों का भी कितना, मैंने कहना चाहिए, पवित्र स्थान, अतिशय क्षेत्र जिसे कहा जाता है, कि 2 उनके जो तीर्थंकर हुए, उनका जन्म है। हालांकि मैंने एक बार बोला था, आपको याद होगा, वो बताया ना कि सब जगह अलग अलग लिखा हुआ, कि जिसमें मैंने लिखा था कि इक्ष्वाकु वंश में, बताया था आपको, इक्ष्वाकु वंश में 2220 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। तो वो अब अलग अलग ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ काशी में 2 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। तो ये जैनियों का और बड़े और प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। फिर उनके धर्माचार्य प्रसिद्ध मुनि यहाँ पर रहे, उनके भी तीर्थ क्षेत्र है। तो जैनियों का बड़ा प्रबल स्थान है। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे ना मित्रों, तो ये अच्छा। इसके बाद अब जो इसकी बात है कि भाई पहले यहाँ पे आर्यों का निवास था, इस बात को कैसे आप बताएंगे? तो देखिए, आर्यों का निवास स्थान था, इसको पहले ऐसे बता सकते, जो ये मैंने आपको कहानी सुनाया और मैं आपको बताया कि कहानी को, धर्म को, क्योंकि आज भगवान शिव भी पूजनीय है और भगवान विष्णु तो है ही, तो वो उसको नहीं वैसा बताया जा सकता। लेकिन अपन चूँकि इतिहास देख रहे हैं, तो ये समझिए कि अलग अलग नस्लों में, अलग अलग इष्ट को मानने वालों में जो लड़ाइयाँ हुई, ये उसकी स्टोरी है। और इसके अभी भी आज भी प्रमाण हैं। मैं सिर्फ कहानी है, बिंदु माधव मंदिर नहीं दिखा रहा हूँ, उसका प्रमाण ये है कि काशी या वाराणसी जो गंगा में बसी हुई है, जिसको माया तट पे कहा जाता है,
तो जो काशी राज का महल, जो काशी के राजा का महल है, वो रामनगर में गंगा के दाएं तट पे है। ये इस बात का प्रमाण है कि जो काशी का राजा था उसको काशी का क्षेत्र छोड़ना पड़ा और वो गंगा के दूसरे तट बसा। अदरवाइज आप देखिए, काशी राज काशी के राजा कहा जाता है, तो उसको तो काशी में रहना चाहिए था ना, तो वो रामनगर में रहता था। ये भी इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा मित्रों, काशी के बारे में ये तो मैंने आपको बताया। अब एक मोक्ष वाली बात आप जानते हैं कि सब लोग यहीं मरना चाहते हैं, हिंदू धर्म वाले। मैंने सुना अपने एक रिश्तेदार से कि अभी बुजुर्गों ने अपने पुत्र को वसीयत की थी, एक बुजुर्ग ने, कि मैं मरूँ तो मेरा अंतिम संस्कार काशी में मणिकर्णिका घाट पे करूँ। लोगों की इच्छा रहती मुक्त प्राप्त करने की, और इससे इतिहास हरिश्चंद्र से लेकर सबका जुड़ा हुआ है काशी से। राजा हरिश्चंद्र ने यहीं अपनी पत्नी को बेचा था एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करने के लिए, स्वयं चंडाल के हाथों बिक गए थे, क्योंकि उनको पैसा चुकाना था, जो भी धनराशि देनी थी विश्वामित्र जी को। तो यहीं पर वो हरिश्चंद्र घाट है, और वो चांडाल के डोम राजा के यहाँ काम करने लगे थे लाशों को जलाने का। तो ये काशी आपको आर्यों के और शैवों के, मतलब वैष्णवों के और शैवों के, दोनों के इतिहास से आप देखिए यहाँ पे कहानियाँ हैं जुड़ी हुई। अब इसके बाद देखिए आप, जो ये तो हो गया काशी का। अब इसके बाद एक देखिए, एक और है लोलार्क कुंड। लोलार्क का अर्थ होता है, अर्क मतलब सूर्य, लोल मतलब चंचल, हिलता डुलता, कांपता हुआ जिसको कहा जाए। तो कांपता हुआ सूर्य, तो फिर ये लड़ाई की कहानी है। सूर्य आपको पता है विवस्वान, फिर वही कब्जा करने वाला क्षेत्र में, और फिर यहाँ रुद्र का और जो विवस्वान का यहाँ पे हुआ होगा युद्ध, और फिर उसमें मुँह की खानी पड़ी होगी विवस्वान को। तो कांपता वही लोलार्क कुंड है। अब मान्यता होती है यहाँ संतान प्राप्ति, और लोग नहा रहे हैं, वो ठीक है, मान्यता हजारों साल बीत गए, तरह तरह की मान्यताएं हैं, इससे अपन को इससे संबंध नहीं है। हम तो वास्तविकता देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। अब अगर बाद के काल में आएंगे तो काशी के महत्व को आप देखेंगे, तो जैसे तुलसीदास जी यहीं पर आ गए, तुलसीदास जी यहाँ है, और संकट मोचन मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर है, वो वहाँ पे मूर्ति जो है तुलसीदास जी द्वारा स्थापित है। और एक दोहा भी है, संमत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। तुलसीदास जी ने यही प्राण छोड़ दिए। ये तो तुलसीदास जी का हो गया। अब उसके और देखिए आप, बाद में काशी का जो प्रसिद्धि देखिए, काशी के विद्वान, आप जानते हैं ना, काशी के विद्वान हर जगह, काशी से इसने धर्म की शिक्षा प्राप्त की। आज भी जब मैं काठमांडू गया था तो पता चला कि काठमांडू का जो पुजारी होता है वो काशी से पढ़ा हुआ, काशी का विद्वान होता है। इसी बात पर तो वहाँ जो कम्युनिस्ट सरकार आई थी उसका झगड़ा हुआ था। उन्होंने चाहा था कि नेपाली हो, तो लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा है। तो काशी का विद्वान वहाँ जाता है पुजारी के रूप में, काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर। इस बात को भी ध्यान में रखिए कि काशी की प्रसिद्धि कितनी ज़्यादा थी, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसी का फल बाद में, अभी आधुनिक काल में, मदन मोहन मालवीय ने, जो मालवीय जी हैं, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव काशी में डाली, और भी है वहाँ काशी। उसके बाद देखिए आप, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा, उसके मुख्यालय वहाँ स्थापित किया कि वहाँ से हिंदी भाषा का प्रचार हो। तो इतना, जिस प्रकार से प्रयाग और काशी, ये दो स्थान देखिए आप, बड़े बड़े कवि साहित्यकार, साधु संत तो थे ही, बड़े बड़े कवि साहित्यकार का भी जो संबंध था काशी से था, और से प्रयागराज से। तो ये मित्रों मैंने आपको बताया काशी का महत्व। और कदम कदम पे उसकी जो परिक्रमा की जाती है काशी में, तो एक जिसको अंतर क्षेत्रीय परिक्रमा बोलते हैं, अंतर्वेदी परिक्रमा, वो इतनी लंबी चौड़ी है। पहले इसके दर्शन करो, पहले उसके दर्शन करो, एक दिन में कर रहा कि रोज नहाओ पहले, फिर सवेरे स्नान करके दर्शन करोगे तो पूरा दिन आपका दर्शन निकल जाएगा। और दूसरा होता है पंचकोशी परिक्रमा,
तो ये पंचकोशी परिक्रमा तो लंबी चौड़ी 5-7 दिन में की जाती है, 5 दिन में की जाती है। तो अभी मेरे ख्याल से बहुत कम लोग करते हैं। तो ये जो मेरा आज बताने का ये था कि काशी सिर्फ भगवान शिव की नगरी है, तो मैं आपको पहले बता चुका था और सब लोग जानते हैं, आप इसमें फिर क्या बताना। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई कि भाई यहाँ पे एक नहीं दर्जनों रुद्र हुए, एक बात। दूसरी बात ये, इसकी स्थापना जो कहा जाता है ना कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर टिकी हुई काशी बसाया, तो ये मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना आर्यों ने की थी, राजा दिवोदास ने, जिसका और इनका इसका ऋग्वेद में वर्णन है इस बात को। और इन्हीं के बीच का संघर्ष है ये सब, बिंदु माधव मंदिर है। तो मित्रों, आशा है आपको ये काशी वाला जो एपिसोड पसंद आया होगा, और आशा है आप इसको मेरे दृष्टिकोण देखिए। फिर लोग बोलेंगे भाई मैं आखिर आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से ला रहा हूँ, शिव पुराण से लाया, और इसमें मार्कंडेय पुराण का वर्णन है। ये बहुत से जो मैंने आपको बताया ना बिंदु माधव वाला, मार्कंडेय पुराण का वर्णन है, तो मार्कंडेय पुराण से बताया। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, तो उसका भी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि देखिए ऋग्वेद में यहाँ पे काशी का उल्लेख है। तो आशा है इससे आपको समझ में आया होगा काशी कितनी प्राचीन नगरी है। और ये सप्तपुरियाँ हैं ना, कांचीपुरी के बारे में देखूंगा मैं, मुझे नहीं पता, पर बाकी जो 6 पुरियाँ हैं ये तो बहुत ही प्राचीन है, सबका संबंध है। और हाँ, मैं एक बात और यहाँ बताना चाह रहा था आपको आखिरी समाप्त करने से पहले, कि काशी जो मैंने आपको बताया वो तो ठीक है, शिव और पुराण, लेकिन जो यहाँ पर वर्णन है, जब आप काशी जाएंगे तो पता लगेगा, क्योंकि कहीं मिलता नहीं, कि राजा दशरथ के 4 बच्चे, जब उनको चेचक से माता कहा जाता था, उसमें माता शीतला माता कहा जाता था ना, जो स्मॉल पॉक्स, तो उनको जब हो गई थी तो उन्होंने मानता मानी थी कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो मैं शीतला माता के दर्शन करने काशी आऊँगा। और जो आप दशाश्वमेध घाट पर देखेंगे तो एक बड़ी शीतला माता का मंदिर है बगल में, शीतला माता का। तो वहाँ जब जाएंगे तो वो बाहर लिखा भी हुआ बोर्ड में कि वहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना राजा दशरथ ने की थी, अर्थात राजा दशरथ यहाँ आए थे। तो यहाँ ये तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो बात आपको नहीं पता, कहीं रिकॉर्ड में भी नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ और सीता जी के साथ यहाँ आए थे। कैसे बता रहा हूँ मैं, किस आधार पर बता रहा हूँ, कहीं लिखा नहीं है कि यहाँ आए थे। और न यहाँ पर आप बनारस जाएंगे तो यहाँ कोई वर्णन भी नहीं रहता। लेकिन देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब पुराने ज़माने में किसी को तीर्थ करना होता था, जो भगवान राम के समय है, जब वो वृद्धावस्था आ गई तो उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि लड़के बड़े हो गए हैं, राज्य दे दिया, सबको राज्य में भेज दिया। 8 बच्चों को जब उनका, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि 8 बच्चों को, जब 4 भाइयों के 2-2 बच्चों को अपना राज्य दे दिया, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग तीर्थ यात्रा करने चलते हैं। अब कहाँ है, फिर आप पूछेंगे कहाँ लिखा, कहीं नहीं लिखा है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सारी बातें आपको लॉजिक से, विश्लेषण से बताता हूँ। तो जब आदमी तीर्थ यात्रा करने इतना पुराने ज़माने में जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो पुरियों में ही जाएगा। तो एक अयोध्यापुरी में तो स्वयं रहते थे श्री राम, तो वे एक गए मायापुरी, और वो मैं आपको उत्तराखंड वाले पार्ट में बता चुका हूँ कि श्री राम आए थे यहाँ। आप जब ऋषिकेश हरिद्वार जाएंगे तो जगह जगह आपको भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर, ये सब मिलेंगे। लक्ष्मण झूला उला आपको पता ही है। श्री राम का जो वहाँ तपस्या स्थली थी वो भी दिखाया था मैंने। अब ये यहाँ पर आए थे, ये कैसे पता, ये इसलिए है, एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन देखिए उसके पुष्ट प्रमाण है। यहाँ जो बनारस सिर्फ आसपास का क्षेत्र नहीं है, उसके पास भी बहुत से क्षेत्र हैं। और ये मैं आपको डिटेल कि श्री राम यहाँ आए थे, इस बात के क्या प्रमाण है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, जब मैं काशी के आसपास के क्षेत्रों का, क्योंकि बड़ा केंद्र है, इससे प्रयागराज ज़्यादा दूर नहीं है, और बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जो विंध्य है वो भी यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए मित्रों मैं अगले एपिसोड में ये सब बातें बताऊंगा। आज इतना ही।
कि काशी महात्म्य को आप समझें कि ये केवल भगवान शिव की नगरी नहीं है, ये अनेक धर्म का, अनेक आस्थाओं का केंद्र है। चलते चलते मैं एक बात आपको और बताऊंगा कि ये मैंने धर्म वालों का तो बता दिया आपको कि भाई ये देखिए सारे धर्म ये आपको बताया, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कहना चाहिए विकासशील नई सोच वाले, अब वे थे कबीरदास। वो यहीं के निवासी थे, काशी के। और एक स्थान है कबीर चौरा, वहाँ कबीरदास जी रहते थे। तो आप देखिए अब सब धर्म वाले तो हो गए, कबीरदास जी भी हो गए। कबीरदास जी भी यहीं रहते थे। तो कबीरदास जी ने जब कहा था ना, जब उनको पता लगा कि भाई काशी में मरने से मोक्ष मिल जाता है, तो वह जिंदगी भर काशी में रहे। लेकिन जब वृद्धावस्था आ गई, उनको लगा अब मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा, तो उन्होंने छोड़ दिया और वो मगहर चले गए। वो मैं आपको किसी एपिसोड में बताऊँगा कि उत्तर प्रदेश में ही है कि भाई मगहर कहाँ है। क्योंकि कहा जाता है कि काशी में अगर मरोगे तो मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और अगर मगहर मरोगे तो नरक मिलेगा। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो मगहर में मरूंगा, वो मगहर चले गए। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्तियों का संबंध काशी से रहा है। आशा है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने मित्रों परिचितों में इसे अवश्य शेयर करें और अगले इससे ही रिलेटेड जो एपिसोड है उसका इंतज़ार करें। धन्यवाद।